हेलो दोस्तों, क्या आपके घुटने टेढ़े हैं? क्या कोई आपके परिवार में है जो बच्चों है उनके घुटने टेढ़े हैं और आपको लगता है ये नौकनी है? यस, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में नौकनी क्या है। नौकनी जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में ऑर्थोपेडिक लैंग्वेज में जेन्यू वैल्गस बोलते हैं, इसको हम नौकनी बोलते हैं। जेन्यू वैल्गस मतलब घुटने का एंगल अगर अंदर की तरफ जाता है, घुटने एक दूसरे को टच करते हैं और आपके जो एंकल है वो अपार्ट है। जब आप सीधी लाइन में खड़े रहते हो तो उसको हम नौकनी कहते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में जो हम हमारा मैकेनिकल एक्सिस जिसको हम क्यू एंगल बोलते हैं वो सेंटर ऑफ हिप, सेंटर ऑफ नी और सेंटर ऑफ एंकल जॉइंट में जाता है। लेकिन नॉकनी के वजह से वो एंगल घुटने अंदर की तरफ टेढ़े हो जाते हैं और एंकल वाइड अपार्ट हो जाता है। और जब भी आपका बच्चा है जो चलते समय आपको एक दूसरे के घुटने को टच कर सकता है तो ये यस नॉकनी हो सकता है। क्या नॉकनी नॉर्मल है? तो यस, नॉकनी आज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल नॉकनी भी हो सकता है। 2 से 6 उम्र के बीच में बच्चों के घुटने अंदर की तरफ झुके हुए रहते हैं तो दैट इज नॉर्मल। बट यस, आफ्टर 6 साल के बाद, 7 साल के बाद भी अगर आपका बच्चा चलते समय, खड़े रहते समय घुटने एक दूसरे को टच कर रहा है तो डेफिनेटली वो पैथोलॉजिकल नॉकनी है। तो पैथोलॉजिकल नॉकनी किस वजह से हो सकता है? बहुत सारे टाइम नॉकनी और जेन्यू वल्गस इज अ कंजेनिटल और अ डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी। अदर रीजंस, कुछ चाइल्डहुड में उनको ट्रॉमा है, कुछ घुटने के अराउंड इन्फेक्शन हुआ है, उसके वजह से भी नॉकनी हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके बच्चों को रिकेट्स है क्या? रिकेट्स मतलब विटामिन डी डिफिशियंसी के वजह से भी वो नॉकनी हो सकते हैं, विटामिन डी एंड कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से। तो इसके निदान के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको आपके ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करके वो बताना चाहिए कि नॉकनी है या नहीं है। तो नॉकनी के डायग्नोस करने के लिए सर्टेन एक्सरे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है और सम ब्लड इन्वेस्टिगेशन टू रूल आउट सम इज देयर एनी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम। तो हम एक स्कैनोग्राम निकालते हैं जिसमें हम सेंटर ऑफ हिप जॉइंट जो कूल्हे की हड्डी है, सेंटर ऑफ नी जॉइंट जो घुटने की जॉइंट है और सेंटर ऑफ एंकल जॉइंट जिसमें हम एक एंगल डालते हैं, वो अगर सीधी लाइन में होता है या टराविक बिटवीन 3 to 5 डिग्री वाल्गस विच इज एक्सेप्टेड। इफ इट इज मोर देन दैट इट इज डेफिनेटली अ वाल्गस नी। तो अगर आपको ये वाल्गस नी है तो डेफिनेटली अगर आपका बच्चे की उम्र 2 से 6 साल है तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं एंड सिक्वेंशियल एक्सरे निकाल के उसका एंगल करेक्शन हो रहा है क्या नहीं देखते हैं। और मोस्ट कॉमनली जैसे मैंने कहा कि अगर आपके बच्चों को रिकेट्स है, विटामिन डी डिफिशियंसी है, तो हम विटामिन डी डिफिशिएंट के सप्लीमेंट्स और कैल्शियम सप्लीमेंट्स देके उसकी जो डिफिशियंसी वो दूर करते हैं। तो उसके साथ भी जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसका वैल्गस एंगल करेक्ट होगा। तो अगर ये सारी चीजें करने से भी आपका वैल्गस एंगल मतलब नॉकनी करेक्ट नहीं हो रहा है तो उसको क्या ट्रीटमेंट है? तो आइए जानते हैं। देयर आर सर्टेन सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिससे आप आपके जो बच्चे की घुटना टेढ़ा है और पैर टेढ़ा है उसको हम सीधा कर सकते हैं। सबसे पहले जो आता है उसको ग्रोथ मॉड्यूलेशन सर्जरी बोलते हैं, जिसे हम हेमी एपिफाइसोडेसिस कहते हैं। मतलब घुटने के जो जोड़ रहते हैं, मतलब कोई भी हड्डी का जो पार्ट रहता है जिसमें हम डिवीजन करते हैं एपिफाइसिस, फाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायफाइसिस। तो हम एक अलग तरीके का प्लेट लगा के, एक प्लेट जिसको कहते हैं, उसमें आपका ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट करते हैं मीडियल फाइसिस पे और लैटरल फाइसिस का ग्रोथ कंटिन्यू रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर आपका जो घुटने का एंगल है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होता है, विच इट इज वेरी ब्यूटीफुल सर्जरी बट इट्स इंडिकेटेड इन सर्टेन एज ग्रुप। अगर आपके बच्चे का एज या आपका एज अगर 14-15 से ज्यादा है और आपका ग्रोथ मॉड्यूलेशन ग्रोथ काफी कम बचा है तो इस सिचुएशन में हमें कुछ अलग सर्जरी करने पड़ते हैं, जैसे डिस्टल फीमोरल ऑस्टियोटॉमी है या फिर प्रॉक्सिमल टिबियल ऑस्टियोटॉमी। अभी ऑस्टियोटॉमी क्या है? तो मतलब हम हड्डी एक ठराविक एंगल में घुटने को पैरेलल रख के कट करते हैं और उसमें आपका एंगल करेक्शन हो जाता है, जिसे हम आइदर अ मीडियल क्लोजिंग वेज ऑस्टियोटॉमी और लैटरल ओपनिंग वेज ऑस्टियोटॉमी कहते हैं। उसके वजह से आपका जो घुटने का एंगल है, आपके बच्चे का जो घुटने का एंगल है वो सीधा हो जाता है। तो इसके अलावा भी आपको जेन्यू वैल्गस और नॉकनी के बारे में कोई शंकाएं है, कोई क्वेश्चंस है, आप हमें नीचे कैप्शन में लिख सकते हैं। और डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।